ये कौन सी जगहें हैं जहां आप इन कार्टून्स और एनिमे के रियल हाउसेस में जा सकते हो। आपके फेवरेट कार्टून्स की कार्स भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, और सिर्फ कार्स ही क्यों, उनके फेवरेट फूड भी, डोरेमोन के ये गैजेट्स भी, और रियल लाइफ पोकेमॉन्स भी। और आप जानोगे कि इन कार्टून कैरेक्टर्स को किन रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया था, और ऐसी रियल लाइफ चीजें जो आप सिर्फ कार्टून्स और एनिमे में देखते आए हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और एम है 10K लाइक्स का, कर दो फटाफट। नंबर 15, दुनिया के पापा जैक की ये मॉन्स्टर कार तो आपने जरूर देखी होगी, लेकिन जैक की ये कार रियल में कुछ ऐसी दिखती है। अब ये रियल लाइफ में जैक की कार तो नहीं है, बट किसी ने उसे उसी तरह मॉडिफाई कराया है, जो कि जैक की ही कार की तरह ग्रीन कलर की है। और हमारा ऑगी भाई भी किसी से कम नहीं है। ऑगी की कार थोड़े ओल्ड स्टाइल जैसी दिखती है, कुछ एम्बेसडर जैसी, लेकिन ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। और इस कार का नाम है वोक्सवैगन बीटल, जो 1960s में लॉन्च हुई थी। और आज के जमाने की ये कार कुछ ऐसी दिखती है। वैसे ऑगी एंड द कॉकरोचेस बहुत लोगों का फेवरेट कार्टून है, मेरा तो ऑगी आज भी उतना ही फेवरेट है। इसका फॉर रियल नाम का एक एपिसोड है, जिसमें ऑगी, जैक, कॉकरोचेस और साथ में बॉब का भी रियल वर्ल्ड फेस दिखाया गया है, जिसमें ऑगी कुछ ऐसा दिखता है, जैक कुछ ऐसा, कॉकरोचेस कुछ ऐसे, और सबसे डेंजर तो बॉब लग रहा है इसमें। नंबर 14, डोरेमोन के गैजेट्स को हर कोई अपनी लाइफ में जरूर चाहता है, जैसे कि ये एनीवेयर डोर, जो आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। अब जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसे रियलिटी में बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको वर्चुअली तो बनाया जा सकता है ना। रिसेंटली जापान की एक कंपनी ने डोरेमोन के फैंस के लिए एक वर्चुअल एनीवेयर डोर बनाया है, जिसमें जब आप इन VR ग्लासेस को पहन लेते हो, तो इसके बाद ये सिंपल सा पिंक डोर एनीवेयर डोर में बदल जाता है, एंड आप उस एनीवेयर डोर की फील ले सकते हो। भाई मुझे तो एक बार ये फील लेके देखनी है। डोरेमोन में आपने बैम्बू कॉप्टर तो देखा ही होगा, लेकिन सेम ऐसा ही गैजेट इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। इसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर, जिसे पहनकर आप हवा में उड़ सकते हो, और इसकी कीमत सिर्फ 50 लाख रुपए के अप्रॉक्स है। तो आप इसे खरीद कर अपनी जिंदगी संवार सकते हो। आपने डोरेमोन के एक एपिसोड में लाइन मिरर नाम का एक गैजेट देखा होगा, जिसमें देखकर हम अच्छे दिखने लगते हैं, बट आप कह सकते हो कि ये मिरर रियल लाइफ में हमारा फोन बन गया है, जिसमें हम इंस्टा और स्नैपचैट के फिल्टर्स यूज करके अच्छे दिख सकते हैं। और अगर आप भी इंस्टा यूज करते हो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। नंबर 13, निंजा हथौड़ी, डोरेमोन और बहुत सारे कार्टून्स में आपने ये व्हाइट कलर की डॉल तो जरूर देखी होगी। इसका नाम है टेरू टेरू बुजू, जिसे सफेद कपड़े में बांधकर लटकाया जाता है। ये रिचुअल जापान में रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। इसे खिड़कियों पर टांग देते हैं, क्योंकि जापान में ऐसा माना जाता है कि इन गुड़ियों से मांगने पर साफ वेदर मिल जाता है। ये बड़े स्पोर्ट इवेंट या किसी इंपॉर्टेंट दिन से पहले लोग करते हैं, लेकिन ये करने के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये डॉल कोई बॉल्ड मॉन्क है, जिसमें वेदर चेंज करने की पावर थी। निंजा हथौड़ी अगर आपने देखा होगा तो शिशिमानो तो आपको याद ही होगा, जिसको चॉकलेट रोल्स बहुत पसंद थे, पर एक्चुअल में उनमें चॉकलेट्स थी ही नहीं, वो तो फिश से बनी हुई केक थी, जिसे जापानीज कल्चर में चिकुवा कहते हैं। और ये चिकुवा आप एक्चुअल में खा भी सकते हो, ऑब्वियसली जापान में। और अगर शिशिमानु रियल में होता तो वो शायद चाओ चाओ ब्रीड के डॉग जैसा होता। नंबर 12, 1977 में 20th सेंचुरी फॉक्स को एक जीनियस मार्केटिंग आइडिया आया, जिससे उनका बहुत प्रॉफिट हुआ। उन्होंने एक फुल साइज हाउस बनाया, बिल्कुल सिम्पसन्स की तरह, जिसमें आप रियल लाइफ में भी रह सकते हो। ये घर नेवाड़ा USA में बना हुआ है, और इसे बनाने में $1,20,000 लगे थे। इस घर को सेम टू सेम बिल्कुल सिम्पसन हाउस जैसा ही बनाया गया है, अंदर से और बाहर से भी। इस घर को एक बंदे ने कॉन्टेस्ट में जीत लिया था, लेकिन उसने $75,000 लिए इस घर के बदले में। तभी से ही ये घर खाली पड़ा है। और इन अप मूवी वाले चचा को तो आप जानते होंगे, जो अपनी वाइफ की विश पूरी करने के लिए पूरे घर को ही उड़ा कर ले जाते हैं, लेकिन उस घर के पीछे की अमेजिंग स्टोरी आप नहीं जानते होंगे। इस हाउस को रियल लाइफ में 2011 में बनाया गया था, वो भी एक बच्चे की विश को पूरी करने के लिए। इस घर को बहुत एक्यूरेसी के साथ बनाया गया है। इसके फ्लोर, लाइट, स्विच, यहाँ तक कि वॉल की फोटोज को भी अप मूवी वाले हाउस जैसा ही रखा गया है। ये घर यूटा में बना हुआ है, जहाँ इस घर में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं अपनी पिक लेने के लिए और फील करने के लिए कि एक फेरी टेल घर में रहना कैसा लगता है। कार्टून हाउसेस से रिलेटेड अगर आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करोगे तो आपको मिनी हाउस का ये हाउस और द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल का भी रियल हाउस मिल जाएगा। और ये सभी घर आपको पूरे तरीके से फेक लगेंगे जब आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा घर यानी कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस का हाउस रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा दिखता है। एक्चुअली आपने ये तो नोटिस किया होगा कि जहाँ ऑगी रहता है उसके आसपास के सभी घर एक ही जैसे हैं, सिवाय ऑगी के घर के। सिर्फ ऑगी के घर को छोड़ के बाकी सारे घर ऑरेंज कलर के हैं। अब सेम ऐसे पैटर्न्स में घर का होना तो इम्पॉसिबल सा लगता है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस तो इटली का कार्टून है, बट ऐसे खुली खुली जगहों पे बने घर कंबोडियन रीजन में पाए जाते हैं। अब ये रियलिटी में ऑगी का घर तो नहीं है, बट ये ऑगी के घर के जैसा सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। आसपास में वैसे ही सेम खुले खुले घर, सेम कलर के, और एक ऑगी के घर के जैसा बिल्कुल यूनिक कलर का। और ऑगी की फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट रियल लाइफ में कुछ ऐसी दिखती है। मेरा फेवरेट बकरा ब्रांड चॉकलेट
नंबर 11, अब आप जानोगे कि इन कार्टून कैरेक्टर्स को किन रियल लाइफ पर्सनैलिटी से इंस्पायर होकर बनाया गया था। 18 मई 2001 को एक फेमस एनिमेटेड मूवी आई थी जिसका नाम था श्रेक, जिसमें हमें ये हरा बड़ा गधे के जैसा दिखने वाला और गधे के साथ रहने वाले मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। बट अब जरा 1903 में जन्मे मॉरिस टेलेट को देखो, जिनको एक्रोमेगेली नामक एक बीमारी थी जिसमें हार्मोन डिसऑर्डर के कारण हड्डियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। भाई इनकी पूरी बॉडी श्रेक से मिलती है एंड एनिमेटर्स ने श्रेक को इनको देखकर ही बनाया था। अगर आप पर्सनैलिटी वाइज भी देखो तो श्रेक और इनकी पर्सनैलिटी काफी सिमिलर है। दोनों ही देखने में बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन दोनों का ही दिल किसी बच्चे की तरह है। अगर आपने ब्रेकिंग बैड देखी होगी तो आप इन्हें तो जानते होंगे। ये है ब्रायन क्रैनस्टन, जो कि हॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं एंड हमारे फ्यूचर प्रेडिक्टर सिम्पसन वालों ने इन्हीं को देखकर नेड फ्लैंडर्स को बनाया था। भाई देखो बिल्कुल डिट्टो ही बना दिए हैं। नेक्स्ट सिम्पसन का रीनर वॉफ कासल एर्नोल्ड से इंस्पायर्ड था। ऐसे ही लिटिल मरमेड वाली एरियल को एनिमेटर ग्लेन कैन ने अपनी वाइफ के ऊपर बनाया था। फैमिली गाय वाले डूड को माइकल मूरे पर, मिस्टर पोटैटो हेड को स्टीव हार्वे एंड मिस पोटैटो को निकी मिनाज से इंस्पायर होकर बनाया गया था। और ये देखो पोपाय को फ्रैंक फीगल से इंस्पायर होकर बनाया गया था, जिन्हें रियल लाइफ में भी स्पिनच यानी पालक खाने का बहुत शौक था। साइड बाय साइड देखो बिल्कुल सेम है ना। डिज्नी का अलादीन बहुत फेमस कार्टून है जिसे आप यकीन नहीं करोगे किससे इंस्पायर होकर बनाया गया था। डिज्नी वालों को अलादीन के लिए एक जॉयफुल सा फेस चाहिए था, इसीलिए उन्होंने हॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर टॉम क्रूज से इंस्पायर होकर अलादीन के फेस को डिजाइन किया था और अलादीन वाले जिन को रॉबिन विलियम्स से इंस्पायर होकर बनाया था। नंबर 10, कार्स मूवी को एक एवरेज मूवी कहा जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कार्स मूवी एक इमोशन है जिससे वो बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा एक कार की वजह से, जो है लाइटिंग मैक्वीन, जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जो कुछ ऐसी दिखती है और इसकी इंजन की आवाज से भी लग रहा है कि ये कार बहुत फास्ट होगी। अब ये रियल पीस तो नहीं है, लेकिन इसको मूवी को देखकर बनाया गया है। नंबर 9, क्या आपको भी कोई गटर में रहने वाली चीज पसंद है? क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। मैं बात कर रहा हूँ टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स की, जो कि गटर में रहते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। टीनेज म्यूटेंट्स की सबसे फेमस चीज है उनकी कार, जिसे एक बंदे ने बिल्कुल सेम बनाने की कोशिश की है और इसके अंदर टर्टल्स भी बिठाए हैं, सामने गन्स भी लगाई हैं और भी बहुत सारी डिटेल्स पर ध्यान दिया है, जो सच में काबिले तारीफ है। और अगर आप भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स के फैन है और ये कार अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर 8, क्या आपको पता है कि बैटमैन में भी एक सुपर पावर है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आपने भी सुना होगा कि अमीर होना ही बैटमैन की सुपर पावर है। शायद इसी वजह से बैटमैन के पास इतनी कूल कार्स और बाइक्स हैं, जो लोगों ने भी अलग अलग तरह से क्रिएट किए हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आपको इसमें से सबसे मस्त कार या बाइक कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, इस खाने से शायद आप अपने डॉगी से जो मन चाहे करवा सकते हो, क्योंकि स्कूबी डू कार्टून में वेल्मा, फ्रेड और डेफ्ने को जब भी किसी डेंजरस काम या किसी मॉन्स्टर का खाना बनना हो तो वो स्कूबी डू को आगे कर देते हैं और उसे स्कूबी डू स्नैक्स का लालच देते हैं, जिसकी वजह से वो खतरों का खिलाड़ी बनने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये स्नैक्स रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे बहुत सारी कंपनीज ने वहीं से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसे चाहो तो आप अपने डॉगी को खिलाकर देख लो, क्या पता वो भी आपकी बात मानने लगे। नंबर 6, सिम्पसन शो में दिखाया गया क्विक ई मार्ट रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिसके ऊपर सिम्पसन का ये कैरेक्टर चिल मार के जूस पी रहा है। जूस पिला दो मौसम्बी का। सिम्पसन एक ऐसा कार्टून है जो अपने फ्यूचर प्रेडिक्शन की वजह से जाना जाता है। सिम्पसन के एक एपिसोड में आप इस कैरेक्टर के हाथ में स्मार्ट वॉच इजीली देख सकते हो, जबकि तब तो स्मार्ट वॉचेस मार्केट में लॉन्च भी नहीं हुई थी। लेकिन अब आप स्मार्ट वॉचेस किसी न किसी के हाथ में आराम से देख सकते हो। आप इसे फ्यूचर प्रेडिक्ट करना तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज की टेक्नोलॉजी को देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि फ्यूचर में ये सब चीजें भी आ जाएंगी। नंबर 5, ट्रांसफॉर्मर्स की न्यू सीरीज इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन उनके टॉयज और एनिमेटेड शोज के बच्चे दीवाने हुआ करते थे। और ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी जैसे ऑटोबॉट्स तो बच्चों के बहुत फेवरेट थे। लेकिन क्या आपको पता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिमस प्राइम नाम से एक जगह है जहां ये ऑटोबॉट सच में रहते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि इनके स्टैचूज बनाए गए हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। और आपकी फेवरेट कार बम्बलबी भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। ये कार 1977 की शेवरॉलेट कैमेरो के जैसी ही है। जो भी हो, ये कार रियल लाइफ में देखने पर भी बहुत अमेजिंग लगती है। नंबर 4, आपने डोरेमोन का ये बेसबॉल ग्राउंड तो पक्का देखा होगा, जिसमें नोबिता से हमेशा कैच छूट जाता है बेसबॉल खेलते वक्त, पर आपको नहीं पता होगा कि ये एक्चुअल में कुछ ऐसा दिखता है, जो कि जापान के टोक्यो में है। अपने मिथपैट भाई तो जा भी चुके हैं वहाँ। और ये देखो, ये एक्चुअल में नोबिता का घर है। चलो इस घर को अंदर से देखते हैं। इसमें तो सेम वैसी ही स्टेयर्स हैं जो नोबिता के घर की होती हैं। और यहाँ तो नोबिता की मम्मी नीचे बैठा करती थी। और ये है नोबिता का रूम। भाई इसी कपबोर्ड में डोरेमोन सोता था। ये स्कूल तो देखो, बिल्कुल नोबिता के स्कूल जैसे ही है। और जो डोरेमोन की सबसे फेवरेट चीज है, डोरा केक्स, वो भी रियल लाइफ में जापान में मिलते हैं, जिसको डोरा याकी कहते हैं।
कुछ कुछ लॉटी चोकोपाई जैसा नहीं है। नंबर 3, शिनचैन में ये दिखाया गया है कि शिनचैन कासुकाबे सिटी में रहता है, लेकिन अगर आप सच में इस सिटी को मैप पे सर्च करोगे तो आपको ये सिटी जापान में देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि ये सिर्फ मैप पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी है। बहुत से यूट्यूबर्स भी इस सिटी को यूट्यूब पे दिखा चुके हैं। इस सिटी में आपको शिनचैन के म्यूजियम और गेमिंग सेंटर भी मिल जाएंगे, जिसमें शिनचैन की मूवीज की डीवीडीज भी रखी जाती हैं और शिनचैन के सारे टॉयज भी। शिनचैन के गेमिंग सेंटर में आपको शिनचैन की स्कूल बस और प्राइवेट कार भी देखने को मिल जाएगी। ये व्हीकल्स यहाँ इसलिए रखे गए हैं ताकि बच्चे आकर इनसे खेल सकें और शिनचैन वर्ल्ड का मजा ले सकें। साथ ही इसी म्यूजियम में आपको शिनचैन के फेवरेट स्नैक चोको चिप्स भी मिल जाएंगे। एनीमे में तो इसका सिर्फ एक ही फ्लेवर दिखाया गया है, लेकिन रियल लाइफ में इसके 3 से 4 फ्लेवर्स एग्जिस्ट करते हैं। कासुकाबे में ऐसे बहुत से घर हैं जो कि शिनचैन के घर की तरह ही दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में जैसा उसका घर है सेम टू सेम वैसा ही घर बनाया है चाइना के सिर्फ 21 साल के लड़के शेन युहाओ ने, जिसने क्रेयॉन शिनचैन के एग्जैक्ट सेम घर को बनाया है। ये घर हजोउ सिटी के युनडुओ फार्म में बना है, जहाँ हर डिटेल छत से लेके फर्नीचर तक सब कुछ कस्टम मेड है, बिल्कुल एनिमे जैसे। और ये देखो सेम शिनचैन वाली कार। इस घर को बनाने में 3 मिलियन चाइनीज युआन यानी कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए लगे हैं, जो उस बंदे शेन युहाओ ने अपनी माँ के सपोर्ट और कॉपीराइट परमिशंस के साथ पूरा किया। इस घर को टूरिज्म का हिस्सा बनाने के लिए वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने भी मदद करी, जैसे रोड एक्सेस को इम्प्रूव करना। शेन ने ये सपना अपने शिनचैन के क्रेज को रियल लाइफ में लाने के लिए पूरा किया है। इस बात को कोई नहीं छुपा सकता कि हमें अब भी 32 साल का लोन देना है। कासुकाबे सिटी में आपको किसी का घर देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको कजामा का घर देखने को जरूर मिल जाएगा। इस सिटी में ये सेम वही बिल्डिंग है जिसमें शिनचैन एनीमे में शिनचैन का दोस्त कजामा रहता है। शिनचैन के डॉग शीरो को भी आप रियल लाइफ में खरीद सकते हो, क्योंकि हमारा शीरो एक रियल लाइफ डॉग ब्रीड से इंस्पायर्ड है। वो है माल्टीज ब्रीड। हाँ, ये इटालियन डॉग ब्रीड है जो कि आपको इंडिया में अराउंड 60 से 70,000 रुपीज में मिल जाएगा। और आपको शिनचैन का ये एपिसोड तो याद ही होगा जिसमें शिनचैन के डैड ने एक नया स्मार्टफोन खरीदा था और वो स्मार्टफोन टूट जाता है, लेकिन शिनचैन के डैड का ये स्मार्टफोन आप रियल लाइफ में भी खरीद सकते हो। ये कुछ आईफोन SE जैसा नहीं लग रहा? कैसा लगा? नंबर 2, हमने बचपन में पोकेमोन बहुत देखा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर पोकेमोन रियल लाइफ में होते तो वो कैसे दिखते? खासकर वो पिकाचू और वो बुद्धू सा साइडक। पिकाचू तो नहीं, लेकिन साइडक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। सुनकर मजा आया ना? देखकर और भी मजा आएगा। ये है प्लेटिपस, जो लिटरली साइडक जैसा दिखता है। भले ही इसके पास वो साइकी पावर्स नहीं है, बट ये कितना ऑसम है ना इन पोकेमोन्स को रियल लाइफ में देखना। ऐसे और भी पोकेमोन्स हैं जो रियल लाइफ में किसी न किसी एनिमल या बर्ड से मिलते जुलते हैं, जैसे ये नॉक्ट आउल ग्रेट हॉर्नेड आउल से इंस्पायर्ड है और ये पेलिपर पेलिकन से इंस्पायर्ड है। भले ही इनके पास सुपर पावर्स ना हो, बट इनके पास नेचुरल पावर्स हैं, वही हमारे लिए बहुत है। पोकेमोन के एनिमे में जो रीजन्स दिखाए गए हैं वो लिटरली रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, यानी कि आप यहाँ एक्चुअल में भी जा सकते हो। जैसे कैलोस रीजन फ्रांस से इंस्पायर्ड है, वैसे ही यूनोवा रीजन न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट से, जोटो और कांटो रीजन जापान से इंस्पायर्ड है। अगर कोई पोकेमोन का फैन होगा तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये पोकेमोन कार्ड्स ना कलेक्ट किए हों, क्योंकि इन कार्ड से पोकेमोन फाइट भी करते थे और जिसके पोकेमोन में ज्यादा स्ट्रेंथ होती थी वो जीत जाता था। वैसे अब इन कार्ड्स की जगह लोग पोकेमोन गो गेम में रियल लाइफ में पोकेमोन पकड़ते हैं, जैसे टीम रॉकेट से पोकेमोन फाइट, और अपने दोस्तों के साथ पोकेमोन बैटल में कितना मजा आता होगा ना। और ये देखो, ये है पोकेबॉल प्लस। ये आपके फोन से कनेक्ट हो सकती है और इसे आप पोकेमोन गो ऐप से कनेक्ट करके रियल लाइफ में बॉल को थ्रो करके पोकेमोन्स को पकड़ सकते हो। नंबर 1, मिस्टर बीन की रियल लाइफ के बारे में तो हम क्या ही बात करें, क्योंकि आप तो ये जानते होंगे कि मिस्टर बीन रियल लाइफ में कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मिस्टर बीन की कार भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? ये देखो, ये है लीलैंड मिनी 1000 मार्क 4। दरअसल मिस्टर बीन के टाइम पर ये कार इतनी ज्यादा फेमस हो गई थी कि मिस्टर बीन ने अपने शो में इसे ले लिया था। और आपने नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीन की ये कार जब भी चलती थी तो इस ब्लू वाली कार की तो बैंड ही बजा देती थी। और मिस्टर बीन में ये कार है भी बहुत अनलकी। वैसे ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है रिलायंट रेगन सुपरमैन, जो अपने टाइम पे बहुत फेमस थी। वैसे इस कार के अंदर कौन बैठा होता है ये तो मिस्टर बीन के एनिमे में कभी नहीं दिखाया गया, सिवाय इन हैंड्स के जो किसी बंदे के लगते हैं। लेकिन जो मिस्टर बीन की वीडियो गेम वैकी वर्ल्ड है, उसमें जब मिस्टर बीन इस कार के साथ रेस लगाता है तो इर्मा गॉब, जो मिस्टर बीन